जगदीश सिंह जी का गजल सुनाना चाहता हूँ। मैं बंद कर रहा हूँ, मैं जल्दी से तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, थैंक यू। पवन इनिशियल बल सारे अप्रूव हो जाएंगे। और सुनो पवन जिंदल को कल से मन नहीं भरा तो और सुनो। अभी और बाकी है। मर्चेंट अपने अपने कान बंद कर लो। कल तो जल चुके हैं। वैसे तो मैं कुछ और ही सुनाने आया था, बट सौरव ने जैसे बोला कि कॉमिक एक्ट, तो ठीक है, 2-3 जोक्स से स्टार्ट करता हूँ, बट उसके बाद एक पोयम है, अच्छी पोयम है। तो जोक्स एज यूजुअल जैसे मेरे स्टेट के ऊपर होते हैं, हरियाणा के ऊपर। तो एक अपने साथ हुआ वाकया ही बताता हूँ। 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए TIT में नंबर लगा, तो गए, रोडवेज की बस में थे। अब हरियाणा रोडवेज की बस में जिसने ट्रैवल किया होगा उसको एक्सपीरियंस भी होगा कि क्या होता है। तो एक सीट 2 सीटर, उस पर 2 बंदे बैठे और कपल थे, उसके साथ एक बच्चा भी था, वो भी उसने एडजस्ट कर रखा था। तो लोकल रोहतक का एक बंदा चढ़ा, उसको कहीं सीट नहीं मिली, उसको कहीं सीट नहीं मिली, तो उसने उसे कुछ और दिखा नहीं, क्योंकि सारे लोकल आसपास के गांव के थे। तो उसने सोचा कि इनको बोलूँगा सीट के लिए तो हो सकता है कि ना मिले और लड़ाई झगड़ा हो, तो जो बाहर वाले हैं उनसे बात करता हूँ। उन कपल के पास गया, बोला भाई साहब थोड़ा साइड में होना। अब थोड़ा सा उसे लगा कि चलो हम बाहर के हैं तो कुछ झगड़ा ना हो, तो इसलिए उसने बैठा लिया। अब वो
थोड़ी सी सीट उसको दी, वो बैठ गया। थोड़ा करते करते बोला थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा भाई साहब और उधर हो जाओ। उसको थोड़ा सा और खिसका, बच्चे को गोद में ले लिया, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद करते करते उसने आधी सीट ले ली और वो 2 बंदे और एक बच्चा उनका एक सिंगल सीट पे एडजस्ट हुए। पता नहीं उसके बाद भी उसको सब्र नहीं, बोला भाई साहब थोड़ा सा और होगे। बोला और क्या, अब तेने गोद में बैठा लूं? बोला क्यों, तेरे होते को नहीं। तो ऐसे ही, क्योंकि हरियाणा में सिंपल सी चीज़ है, जोक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल किसी भी वाक्य पे जोक्स एज यूजुअल बन जाते हैं। एक स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बोलता है कि अच्छा कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बंद हो और उसमें आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं ऐसी कल्पना करनी ही बंद कर दूंगा। एक बंदा 3rd फ्लोर पे अपने टहल रहा था, तो नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई कि करतार सिंह तेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वो तो मर गई। बंदे को टेंशन हो गई, टेंशन में उसे सीढ़ियाँ मिली नहीं, गेट नहीं मिला, छत वैसे ही छलांग लगा दी। दूसरी मंजिल पे पहुंचा तो उसे याद आया, अरे करतार सिंह तेरी तो बेटी कोई है ही नहीं। फिर पहली मंजिल पे आया तो उसे याद आया कि तेरी तो शादी ही नहीं हुई। और जैसे ही नीचे जमीन पे आके पड़ा तो उसको याद आया कि तेरा नाम तो करतार सिंह भी नहीं है। तो ये थोड़ा कॉमिक जितना मुझे याद था वो बताया। अब एक पोयम है, जो हर व्यक्ति के जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे अनमोल जो चीज़ है वो है माँ। माँ के ऊपर कविता है। वैसे माँ भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि बच्चे को जो पहला शिक्षा जो मिलती है, माँ अगर अनपढ़ भी हो, तो सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। बच्चे को पहला वर्ड माँ सिखाती है और बच्चा सबसे पहला वर्ड भी माँ बोलता है। इसीलिए माँ को भगवान से बड़ा दर्जा दिया है। तो माँ के ऊपर वैसे तो आप कुछ लिख नहीं सकते, उसको किसी भी शब्दों में आप बयां ही नहीं कर सकते कि माँ क्या है, बट फिर भी बस रुलाएगा क्या पगले? कुछ ऐसा ही है। तो ये कविता है एक मशहूर कवि, और आपने नाम सुना होगा, शैलेश लोधा, उनकी है। बहुत सर्च करने के बाद, कई बंदों के, लेखकों के सर्च करने के बाद ये मिली मुझे, तो मुझे लगा कि आज यहाँ पर सुनानी चाहिए। तो ये वाक्य है, जब शैलेश जी तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, 10-12 साल के थे, तो उन्हें स्टेज पे परफॉर्म करने का क्लास की तरफ से मौका मिला। तो उन्होंने सोचा कि माँ के ऊपर कुछ लिखूं, बट तब लिखने वाले को ये नहीं पता था कि माँ एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर आप कुछ नहीं लिख सकते। बट फिर भी, क्योंकि बच्चा नादान, अपरिपक्व, उसे कुछ नहीं पता, फिर भी उसने जो लिखा वो मैं आपके सामने बताता हूँ कि हम एक शब्द तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वो अभिलाषा है। हम एक शब्द वो पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वो अभिलाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो वो झरनों का निर्मल स्वर, हम एक सूल हैं तो वो शस्त्र ढाल स्वर प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुकर्मिका है, हम पत्थर के हैं शंख वह कंचन की कणिका है। हम बकवास है वो भाषण है, हम सरकार है वो राशन है, हम भूख है वो राशन है, हम लवकुश है वो सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वो राज है, हम मस्तक है वो ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वह रणचंडी और नासा है, हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है।
ये एक छोटे बच्चे ने जो लिखा, सोच के कि माँ के ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, ये था। पर उसके बाद जब वो बड़े हुए, उनको समझ में आया कि माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर भी क्योंकि माँ जब तक होती है तो बंदे को उसकी कीमत पता नहीं होती, वो कुछ भी कैसे भी यार दोस्तों में या फिर शादी होने के बाद वाइफ के उसमें माँ को कुछ भी बोल देता है। तो तब कवि को पता नहीं था कि माँ के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। माँ के ऊपर लिखने वाला कवि कौन? माँ के ऊपर भगवान खुद नहीं लिख पाए, उनको खुद नहीं कुछ कर पाए, तो वो कवि कौन? फिर भी तो क्या है, एक शायर ने 2 लाइन लिखी हुई थी, मैं सुनाता हूँ कि एक बंदा ईश्वर के दरबार में जाके चिल्लाता है, बोलता है कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? क्यों नहीं सुनता तू मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? और उसको रोता हुआ देख के ईश्वर ने भी बोला, ईश्वर बोल पड़े कि तू यहाँ क्यों चिल्ला रहा है पगले, तू यहाँ क्यों चिल्ला रहा है पगले, तेरे घर में माँ नहीं है क्या? तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि अगर माँ जब होती है तब बंदे को एहसास नहीं होता कि उसका मोल क्या है। पर मैं ऐसे ही, क्योंकि माँ पे कुछ नहीं लिख सकते, पर मैंने ये कलेक्ट वो किया है जब माँ नहीं होती है तब क्या होता है, तब क्या है। तो ऐसे ही एक जंगल में एक संगीतकार था, वो मृदंग बजाया करता था। मृदंग एक बजाने का ढोलक टाइप एक होता है, तो वो बजाया करता था। तो जब भी वो बजाता था, डेली एक मेमना, बकरी का जो बच्चा है, वो उसके सामने आके डेली खड़ा हो जाता था और उसको सुनता था। तो संगीतकार ने उससे पूछा कि तू डेली आ जाता है, क्या मेरा संगीत तुझे इतना अच्छा लगता है? बोला नहीं, मुझे संगीत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, पर जो इसके ऊपर चमड़ा जो चढ़ा है वो मेरी माँ की खाल से आया है, और जब इस पे थाप पड़ती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। तो इसी तरह ये कविता भी माँ के ना रहने पर भीतर से पड़ी उसी थाप की तरह है जो सीधा दिल को छू जाती है। तो कल जब उठकर काम पर जा रहा था, अब सिचुएशन वो आ गई है कि उस बंदे की माँ नहीं है। तो कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा मुझे कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। कहेगा कि खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट कर देखा तो क्या पाया, मुझे क्या पता कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बातें करती है मुझसे, अरे अब हवाएं तो बातें करती है मुझसे, लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा कि दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए ही तो रोता है कि सब है मेरे पास माँ, सब है मेरे पास माँ, वो सब आज़ादी मैं तुझसे सारी उम्र, वो सब आज़ादी जिसके लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है, फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। एज यूजुअल डेली आपके साथ भी, जब बचपन में या फिर आपके साथ भी होगा कि आप किसी भी काम के लिए आपकी माँ आपको टोकती होगी, मेरी माँ भी टोकती कि ये काम मत कर, ऐसा मत कर, ये हो जाएगा। तो जब अपने को झुंझल आती है, मतलब इरिटेट होते हैं कि क्यों बोल रहे हो, और उस इरिटेशन में हम उनको कुछ बोल भी देते हैं, बट माँ कभी उस चीज़ को दिल पे नहीं लेती, वो हमें बाद में पता लगता है। तो वो यही चीज़ है, मेरे पास माँ वो सब कुछ है और वो आज़ादी भी मेरे पास है जिसके लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ता रहा, फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। मैं कहता था ना तुझसे कि मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, मैं तुझसे कहता था ना कि मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है,
बात ये नहीं है मैं जो चाहे कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात ये है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज होगा भला, कौन बार बार कहेगा कि अब कहाँ चला। दोस्तों के संग घूमने पर उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा है किसी ने कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ के लिए दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनके साथ उनकी माँ है वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। और क्यों हैं? ये एक शायर ने 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपना शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, मैं अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। तो रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन बार बार कहेगा कि अब कहाँ चला। दोस्तों के संग घूमने पर उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं। खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं। सदा बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है तूने मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होगा और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का क्या हुआ है, क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना बस यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां हैं मेरे पास। गम ये नहीं कि ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती। आवाज दे दे कर सुबह उठाती। दिवाली पर टीका लगाकर रुपये देती और कहती कि बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा। और ये नए कपड़े मत फाड़ना क्योंकि अगला कपड़ा अगली दिवाली पर मिलेगा। बहन को सताता था तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती। ये काम एक माँ ही कर सकती है, बहन, क्योंकि माँ, बच्चा जब पैदा होता है और जब तक माँ है तब तक वो अपने बच्चे के लिए ही जीती है, वो अपने लिए कभी नहीं जीती। लेकिन बहन तब तक जीती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। वो अपने भाई के लिए तब तक सोचती है, शादी के बाद भी सोचती है, बट उसका 25% ही सोच पाती है। उसके बाद वो अपने बच्चे, अपने पति, उनके बारे में सोचती है। ऐसे ही वाइफ शादी हुई उसके बाद आपके बारे में सोचना स्टार्ट करेगी, और बच्चे हो गए तो आपका 50% रह जाता है। पर माँ पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जीती है। तो बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती। परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता के डांट का दर्द दिखाती और फिर तू ही पिता की डांट से बचाती। इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा। ये सुनकर चुपके दरवाजे के पीछे आंसू बहाती। बस सब है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर सेवा रेखा तेरे बेटे को छूकर जाती है। और सच तो ये है कि माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, अमेजिंग। तो आखिरी 2 लाइनें, आई थिंक ये लास्ट परफॉर्मेंस है प्लीज गाइस, 2 लाइन और। तो लास्ट है, इन 2 लाइनों से मैं अपनी कविता समाप्त करूंगा जी। कि ये 2 लाइनें मैंने एक वाह क्या बात है सीरियल आता था, उस पे एक शायर आए थे, उन्होंने सुनाया था। और उसके बाद
ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हर बंदे की आंखों में आंसू आ गए। वो 2 लाइनें क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली और घर में उजाला हो गया। थैंक यू। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मुनव्वर राना की 1-2 लाइन और। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। भक्तजनों से निवेदन है, पवन देव के पैर छू के आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रसाद आपको दिल्ली में मिलेगा। तारा की कथा पूरी है और अब वी हैव अ नेक्स्ट डीजे टुनाइट, वी हैव अ म्यूजिक इवनिंग, सो We have a short performance by Tiwari, please. He has prepared a lot, like for 3-4 minutes he has prepared. Come on Tiwari, good. शाबाश। मैं ये गाना गा रहा हूँ, एक कव्वाली है जिसे दिल से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चंद्रमणि चाहिए हो तो बताना। हुए